नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ITI फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक है उसी का दोस्तों ये जो 7वां मॉड्यूल है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसी को दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें प्रश्नों की जो संख्या है दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में 191 से लेकर 224 तक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका शुरू होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें दोस्तों 191 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्नेहन की प्रणाली कौन सी है। दोस्तों ये जो आपको स्नेहन की प्रणाली दिखाई गई है ये आपका रिंग आयलिंग है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, रिंग आयलिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 192 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है। तो जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है वह आपका विस्कोसिटी यानी कि श्यानता होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 193 नंबर क्वेश्चन की समान प्रयोजन वाली मशीनरी तेल का फ्लैश पॉइंट कितना होता है। तो जनरल पर्पज मशीनरी ऑयल का दोस्तों जो फ्लैश पॉइंट होता है वह आपका 160 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 160 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे इस क्लच का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों क्लच दिखाया गया है ये आपका डॉग क्लच कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डॉग क्लच। कह रहे हैं यहाँ पर 195 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं ये स्नेहन की कौन सी प्रणाली आपको दिखाई गई है। तो स्नेहन की ये जो प्रणाली है आपका स्प्लैश लुब्रिकेटिंग का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्प्लैश लुब्रिकेटिंग। 196 नंबर क्वेश्चन है ये जो क्लच दिखाया गया है इस क्लच का नाम बताना है। तो ये जो क्लच है दोस्तों आपका एयर क्लच कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एयर क्लच। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 197 नंबर का। कहा गया है कि दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है। तो दांतेदार चेन ड्राइव का जो मुख्य लाभ होता है दोस्तों यह शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करना। अब देखिए यहाँ पर 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैर संक्षारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या है। तो गैर संक्षारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में जो घुलनशील तेल का जो अनुपात होता है वह 0.00 यहाँ पर 55555 होता है। ठीक है, अब 199 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो आपको स्नेहन की प्रणाली दिखाई गई है इसका नाम बताना है। ये आपका कहलाता है विक फीड। तो विक फीड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए अब स्नेहक का जो हम लोग उपयोग करते हैं यह घिसने से रोकने के लिए करते हैं। तो प्रिवेंट वियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंट वियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए 201 नंबर का। कहा गया है कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है। तो कम गति वाले गियर को जो हम लोग स्नेहित करते हैं दोस्तों वह हम लोग करते हैं आयल केन प्रकार या ब्रश। ठीक है, तो आयल केन टाइप या ब्रश से हम लोग कम गति वाले गियर को स्नेहित करते हैं। कहा गया यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो रहता है आपका ये आपका डेली का रहता है। ये जो है दोस्तों आपका वीकली होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका दोस्तों मंथली होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका ईयरली होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया था तो ये आपका मंथली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 203 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। ठीक, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि लुब्रिकेंट के उस गुण को क्या कहते हैं जो वेपर, यहाँ पर कहा गया है कि वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल, ऑयल से जो तो यहाँ पर कहा गया है कि लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक के उस गुण को क्या कहते हैं जिससे जो तेल होता है तेल से वह वेपर में बदलता है यानी कि वाष्प में बदलता है। तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पर फ्लैश पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्लैश पॉइंट। ठीक है, और
तो ये आपको याद रखना है कि धातु को यानी कि लुब्रिकेंट का उस गुण यानी कि स्नेहक का वह गुण जिससे वह आयल से वाष्प में बदलता है वह आपका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कौन सा रख रखाव की फ्रीक्वेंसी बताई गई है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो गोल चिन्ह रहेगा वो आपका रहेगा दोस्तों डेली का, त्रिभुज वाला रहेगा आपका दोस्तों वीकली का, और साइड में ये जो दिख रहा है ये आपका डेली का होता है। ठीक है, तो अभी ये आएगा क्वेश्चन आगे। 205 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि टूथ टाइप लॉक वाशर का नाम क्या है। तो टूथ टाइप लॉक वाशर का जो नाम है ये आपका एक्सटर्नल टाइप का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल टाइप। 206 नंबर क्वेश्चन, वीक फीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगराइज्ड होती है। तो वीक फीड स्नेहन जिस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगराइज्ड होती है वह रहता है आपका ग्रेविटी फीड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रख रखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये देखिए रख रखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपका डेली है। ठीक है, वीकली का दोस्तों ये है, मंथली का आपका यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और इस तरीके से जो रहेगा आपका ये यहाँ पर आपका हो जाएगा ईयरली। देखिए 208 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है। तो ये जो रहता है दोस्तों आपका ये रहता है आपका पोर पॉइंट। ठीक है, तो पोर पॉइंट यह गुण है बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है। 209 नंबर क्वेश्चन है, क्लच का नाम क्या है। तो ये जो क्लच दोस्तों आपको कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। 210 नंबर क्वेश्चन है, स्नेहक का उपयोग क्या है। तो देखिए स्नेहक का जो उपयोग है ये आपका बेहतर मशीन दक्षता हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेहतर मशीन दक्षता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक का नाम बताएं। तो ये दोस्तों यहाँ पर है कि ये आपका डेली का है, ये आपका वीकली का है, ये आपका दोस्तों यहाँ पर मंथली का है, और ये जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा कि आवृत्ति के लिए निर्धारित। तो शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी अदर दैन अबव। 212 नंबर क्वेश्चन है, क्लच का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों क्लच दिखाया गया है ये आपका कोन क्लच कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोन क्लच। यक्स के रूप में चिन्हित स्प्रोकेट का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको स्प्रोकेट ये दिखाया गया है ये आपका जॉकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉकी। 214 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों यह आपका कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल वेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल वेट। 215 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेहन की विधि का नाम बताना है। तो ये जो स्नेहन की विधि है यह स्नेहन की विधि कहलाती है आयल कैन मेथड। तो आयल कैन नहीं रहेगा, ये आयल गन रहेगा। तो आयल गन मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो आयल गन मेथड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहे हैं। 216 नंबर का कहा गया, कौन सी शीतलन तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है। तो जो शीतलक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है वह सॉल्युबल ऑयल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन है कि सॉल्युबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है। तो सॉल्युबल तेल का रंग जो होता है वह आपका वाइट यानी सफ़ेद होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है। 218 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि सामान्य प्रयोजन के लिए स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए जिस तरल पदार्थ का यूज किया जाता है वह लार्ड ऑयल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लार्ड ऑयल। 219 नंबर क्वेश्चन है कि कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है। तो कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए जिस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है
वह आपका रहता है फैटी ऑयल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फैटी ऑयल। 220 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ किस प्रकार के लॉक वाशर का उपयोग करते हैं। तो फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ जो हम लोग लॉक वाशर यूज करते हैं वह आपका काउंटर संक टाइप का होता है। तो काउंटर संक प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 221 नंबर क्वेश्चन है, तेल का वह गुण कौन सा है जो आग पकड़ता है और लगातार जलता है। तो वह आपका रहता है आपका फायर पॉइंट। 222 नंबर क्वेश्चन है, तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो तांबे को टर्न करने के लिए यहाँ पर हम लोग सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। और 223 नंबर क्वेश्चन है कि ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है। तो ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के जिस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका मल्टीप्लेट क्लच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लेट क्लच। 224 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऑटोमेटिक लैट्स में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑटोमेटिक लैट्स में जो कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वह रहता है आपका कंपाउंड या ब्लेंडेड ऑयल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंपाउंड या ब्लेंडेड ऑयल। मिश्रित या ब्लेंडेड तेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्वेश्चन समाप्त होता है। जिनको PDF चाहिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।